यहाँ बड़ा सा घर है मेरा, कपड़े भी अब ब्रांडेड लाती हूँ, प्रदूषण से बहुत दूर हूँ, अब मैं एनआरआई कहलाती हूँ। अब मुझे सलवार कम जीन्स ज्यादा भाता है, ये फॉरेनर वाला लुक मुझे बहुत रिझाता है। पंजाबी जूती नहीं, अब लेदर शू है मेरे पास। ऑडी मर्सिडीज से तो जी नीचे यहाँ नहीं होती कोई बात। वो बिल्कुल सपनों वाली दुनिया है ये, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, साफ सड़कें, सब तरफ हरियाली, फिल्मों जैसे घर, कैलेंडर वाले कुत्ते। शहर नहीं मानो कोई दुनिया हो ख्याली। जहां देखो बेहतरीन नजारा ही नजर आता है। पता नहीं फिर भी ये देश मुझे क्यों रास नहीं आता है। सिचुएशनल रिश्ते बना लिए हैं, कुछ परायों को अपना बुलाती हूँ, लेकिन खुश बहुत हूँ, एनआरआई जो कहलाती हूँ। ना वो बाजार यहाँ, ना वो सामान, ना वो अपनापन यहाँ, ना वो आसमान। पानी बिस्लरी जैसा साफ है, पर घर बुला पिलाता कोई नहीं। हवा साफ तो है, पर छतों पे पतंगे उड़ाता कोई नहीं। पेड़ बहुत हैं, यहाँ पर छांव अपनी सी नहीं। ट्रैफिक तो ज्यादा नहीं, पर शांति अपने गांव सी नहीं। सुबह बेहद सुंदर है, पर चाय की महक नहीं, कॉफी की कड़वाहट है। दुनिया 6 बजे शुरू हो जाती है, फिर भी अकेलेपन की झटपटाहट है। रेड लाइट पर गाड़ियां तो दिखती हैं, सड़कों पर लोग नहीं, और जो दिख जाए तो वो अपनों से नहीं। कभी अंग्रेजी भाषा का दम भरने वाली मैं आज अपनी जुबान में दिल का हाल कहलाती हूँ, लेकिन खुश बहुत हूँ, एनआरआई जो कहलाती हूँ। यहाँ घरों में तुलसी और मनी प्लांट के पौधे तो हैं, पर आंगन वरांडा नहीं, बैकयार्ड होता है। लोग आमंत्रित करें तभी जाना होता है, बुना बिना बुलाए घर जाना ऑकवर्ड होता है। वैसे कुछ इंडियन एसोसिएशन और कल्चरल क्लब हैं, वतन सी फील लेने का पूरा बंदोबस्त है। यहाँ त्योहारों के गीत नहीं, कार्निवल्स और राइम्स होता है। खुशियां जताने पर अच्छा खासा फाइन होता है। पर जब त्योहार आते हैं तब मुझे घर की बहुत याद आती है। ऐसे मैं रोती नहीं हूँ, बस आंखें छलक आती हैं। जब मेरा टीका भाई के माथे पर मेरी बहन करती है, और उसकी कलाई पर बंधी मेरी वाली राखी की फोटो आती है, कहा ना रोती नहीं हूं मैं, बस आंखें छलक आती हैं। यहाँ अपने ही अपनों से भागते हैं, रिश्तों की गरिमा को सामाजिक शिष्टाचार से नापते हैं। जो जड़ें हमारी नहीं उन्हें अपनाना चाहते हैं, उधार की जमीन पर अपनी फसल उगाना चाहते हैं। विदेश के सभी ढंग दिल से अपना रही हूँ, संस्कारों को बचाते हुए यही के रंगों में रंगी जा रही हूँ। ना बहन का साथ है, ना सहेली का हाथ, तो क्या हुआ, पैसे तो बहुत कमा रही हूँ। दशहरा हो या दूज, मैं सारे फर्ज निभाती हूँ। भांजे का जन्म, बहन का रोका, पापा का रिटायरमेंट या बाबा की बरसी, फोन पर अपनी अटेंडेंस जरूर लगाती हूँ। होली, दिवाली, शादी, एनिवर्सरी, वीडियो कॉल पर सभी सी सोफे पे बैठ के मनाती हूँ, लेकिन खुश बहुत हूँ मैं, एनआरआई जो कहलाती हूँ। दुनिया में कामयाब रिश्तों के फकीर हैं वो, जरूरत और सपनों के बीच की लकीर हैं जो। हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अनदेखी तन्हाइयों से मिला है जिन्हें, नई नागरिकता पाकर अपना वजूद खोने के करीब हैं वो। खुद ही के देश में विदेशी यहाँ इंडियंस कहलाते हैं, अपना अस्तित्व चाहकर भी नहीं जान पाते हैं। अपने गम को देश के पिछड़ेपन से सहलाते हैं। यही वो किस्मत के धनी है जी, जो एनआरआई कहलाते हैं। क्या बात है, क्या बात है क्रिस। थैंक यू फॉर रिक्वेस्टिंग
नहीं मैं कल जो रात को बता रहा था, तो जो 3 बार कहने से इफेक्ट बढ़ जाता है, तो मैं भी कहता हूँ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो थैंक यू मच। वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। शैलेंद्र जी ने पहली दफा सुनी है ये? ओके, मेरे ख्याल से इंटरनेट, शी इज ट्रेवलिंग। सर अनम्यूट करना पड़ेगा। शैलेंद्र जी अभी अनम्यूट नहीं हुआ। हाँ हाँ जी 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 जी। ये कविता कविता जी की कविता मतलब बहुत ही बढ़िया एनआरआई के दर्द को बयां कर रही थी, लेकिन एनसीआर जैसी जगहों पर या मुंबई में तो कुछ कुछ इसी टाइप का दर्द रहता है उनके अंदर भी, और उन्हीं गाँव को और पुराने शहर के मोहल्लों में जाना चाहते हैं। लेकिन ये जो आज की जिंदगी की जो आपाधापी है, जिंदगी की दौड़ की, पैसे कमाने की चाह, और कुछ आज का जीवन हमें जहाँ जिस इलाके में ले जाता है या पहुंचा देता है, उन चीजों को मैं जूझना तो पड़ता ही है लाइफ में। लेकिन अपने अपने क्षेत्र से, अपने घर से या अपने शहर से हम लोग जुड़े रहते हैं, और विदेश में जाकर भी अपने देश की याद आती है निश्चित रूप से। आज की टाइम में टेक्नोलॉजी की वजह से हम लोग सब आपस में जुड़ जाते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और सारी चीजों को इतने अच्छे तरीके से कविता जी ने किया, कुछ छू गई। और जो लोग बाहर बैठे हैं, जो अब आज की देश में देश से बाहर रह रहे हैं, जिसे ज्यादा ही अच्छी लगी होगी और दिल को छू गई होगी। थैंक यू शैलेंद्र। थैंक यू शैलेंद्र। मच मैंने फर्स्ट टाइम ही सुनी है। थैंक यू वेरी मच। ज्योति। अच्छा, जो एनआरआई नहीं कहलाते उनको क्या बोलेंगे फिर? फीलिंग तो सेम है। फीलिंग तो सेम। आई डोंट नो, समझ नहीं आ रहा था आवाज ज्यादा अच्छी थी या लिखा ज्यादा अच्छा है। कॉम्बिनेशन तो बहुत ही ज्यादा अच्छा था। ब्यूटीफुल। थैंक यू एंड आई थिंक whoever convinced you, I want to thank that person too. Yeah, thank you so much. मिस्टर चांद। Yeah, Mr. Chan, Chris, thank you so much. कविता जी जब पहली बार फ्यूशन में आई थी, शी नरेटेड दिस पोम, उस दिन भी वही फीलिंग है, आज भी वही फीलिंग है, अभी जितनी बार सुनूंगा वही फीलिंग होगी, और नहीं सुनूंगा तो वो और भी बहुत फीलिंग होगी। I think you kind of because आप खुद भी वैसे ही हैं, तो आप और ज्यादा अच्छे से समझ पा रहे होंगे। हम तो सिर्फ सुनने वालों में हैं, तो सुन के ही बहुत मजा आ रहा है। But yes, you know what is like, कैसे कह सकते हैं, जौहरी ही हीरे को क्या कहते हैं, तराशता है। So you are that person and she's like a diamond right now. Yeah. She is. Wow, it was Like really, me. yes. She is. Yes, she is. She is. I am sorry just to use like, yeah. कविता मैडम, आपकी कविता आपकी जिंदगी की कॉन्ट्रडिक्शंस को आइडेंटिफाई करती है, बहुत ही बढ़िया है, क्या कल्पना करते हैं। एंड आई एम थैंकफुल टू यू फॉर वट एवर यू आर। थैंक यू सो मच। प्रियंका इज देयर। प्रियंका। Hello. Yeah, Priyanka. Can you put on your video? Is it? So I'll just start talking.
I heard the poetry and it was actually बीच में एक जगह मैं थोड़ा इमोशनल भी हो गई because I don't think कि ये फीलिंग सिर्फ NRIs को ही आती होगी. I think कोविड के टाइम पे स्पेशली सबको ही ये फीलिंग आई होगी कि चाहे कहीं पहुंचना चाह रहे हैं पर वहां पहुंच नहीं सकते, जरूरी है. कितनी हालत खराब थी लोगों की, तो मतलब किसी की मौत हो गई है उनके घर में, वो उनसे तक मिलने नहीं जा पा रहे थे. तो वो फीलिंग तो फील की है मैंने भी. एंड ऑफ कोर्स एक शहर में भी जब हम रहते हैं तो कुछ चीजें हमसे मतलब छिन जाती हैं, जो एक जो हेल्दी लाइफस्टाइल है, एक अपनों का जो प्यार है, सोशलाइज जो करने की अपॉर्चुनिटीज होती हैं, वो बहुत कम हो जाती हैं. एंड ऐसी जो प्रॉब्लम्स आती हैं, डिप्रेशन वगैरह, ये सब मैं फील करती हूँ बहुत ज्यादा इस वजह से भी आती हैं. बिकॉज हम एक ही सोफे पे बैठे हैं, हर चीज में एक ही जगह पे हैं, तो क्या करे इंसान, मतलब खाली दिमाग जो है बस फिर वो शैतान का घर हो जाता है और उसमें बस नेगेटिव थॉट्स बहुत आती हैं. सो आई थिंक मैंने पोइट्री में वो सब एलिमेंट्स पे ज्यादा ग्रैब की चीजें, और मैं रिलेट ज्यादा कर पाई उन चीजों से. नॉट टू फॉरगेट कि इतनी प्यारी नरेशन थी एंड जो फ्लो इतना अच्छा था और फीलिंग्स ऐसे जुड़ गई थी पोएम में. मैं लिटरली मैं पोएम सुनती नहीं हूँ कभी भी, मैं म्यूजिक में ही हूँ जो है, बट म्यूजिक इज ऑल्सो पोइट्री, मतलब इट्स जस्ट म्यूजिक प्लस पोइट्री. तो पोइट्री अकेले सुनना मेरी आदत नहीं है, बट डेफिनेटली आज सुन के तो बहुत ही अच्छा, ऐसा लगा कि सुनना चाहिए. काफी अच्छी चीज है. स्पेशली मतलब फेमस पोइट्स का तो सबने सुना है और मैंने भी एक आध सुना होगा, और पर मैम जैसे फ्रेश फेस हैं बिल्कुल, मैंने उनकी पहली बार सुनी है, तो मुझे तो ऐसा लगा बिल्कुल ही प्रोफेशनली हैं वो. कोई कमी नहीं लगी कहीं से भी, किसी भी एंगल में. तो थैंक यू मैम फॉर सच अ ब्यूटीफुल पोएट्री एंड एक्सपीरियंस. Thank you, Priyanka. That's so sweet of you. Thank you. प्रियंका, लेट मी टेल यू, इनका चैनल है कविता शर्मा नाम से, आपको जाना पड़ेगा उसके ऊपर, और वहां पर यू विल फाइंड अमेजिंग पोएट्रीज, कविता की I will पोएट्री. subscribe, definitely. और इनफैक्ट नेक्स्ट, सॉरी, मेरे पेरेंट्स और मतलब मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है पोएट्री वगैरह, तो उन सबको मैं रेकमेंड करूंगी. So sweet of you.